बताइए गुरुजी, कौन सा शहर आगे बढ़ेगा? बताइए कौन सा शहर आगे निकल जाएगा? जिन दो शहरों की मैं बात कर रहा हूँ वो हैं एनसीआर के दो ऐसे कमाल के शहर जो अपनी गति से अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें एक अजीब सा कंपटीशन है और लोग काफ़ी ये क्वेश्चन पूछते हैं। आप अगर समझ गए हैं मैं किन दो शहरों की बात कर रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वो दो शहर हैं नोएडा, जिसे हम ग्रेटर नोएडा भी कहते हैं, एंड दूसरा है गुरुग्राम। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए काफ़ी डिबेट का विषय रहता है और क्यूरियोसिटी का विषय भी है। मैं डिबेट से ज़्यादा ये कहूँ कि क्योंकि सभी जानना चाहते हैं, क्यों कि अधिकतर वो जानना चाहते हैं जिसने किसी एक सिटी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो प्रश्न ये है कि इस रेस में कौन जीतेगा, इसमें कौन आगे बढ़ेगा, इसमें कौन बाजी मार लेगा। जैसे कहते हैं ना कि रेस में कौन सा घोड़ा जीतेगा, तो हम वही घोड़ा को जिताना चाहते हैं। उसी घोड़े से हमारी आशाएं बनी रहती हैं, या हम वही बातें सिर्फ सुनना चाहते हैं जिस घोड़े पर हमने पैसे लगा रखे हैं। और अगर आपने पैसे नहीं लगा रखे, आपने कुछ नहीं लगा रखा, तो क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा घोड़ा जीत जाए कौन सा हार जाए। तो ये बात काफ़ी समझने की है। अगर आपने किसी भी शहर में नोएडा और गुरुग्राम दोनों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है तो कोई भी जीतता रहे कोई भी हारता रहे, आप सिर्फ बाहर से ताली बजाने के लिए या सिर्फ अपना ज्ञान वर्धन की गलतफहमी को पूरा करने के लिए अगर ये जानना चाहते हैं तो अलग बात है। और यदि आपने किसी एक शहर में पैसा लगा रखा है तो ये जेन्युइन सी बात हो जाती है कि क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी की तरफ जुड़ जाता है। क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर सिटी में, चाहे तो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, या फिर गुरुग्राम में, जिसे पहले गुड़गांव भी कहते थे, अब थोड़ा सा विस्तार चेंज हुआ, उन्होंने गुरुग्राम कर दिया। हालांकि ग्रेटर नोएडा का नाम भी बदला जा सकता था या बदला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी उसे गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, लेकिन वो क्योंकि उतना पॉपुलर नहीं हुआ तो इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा होती नहीं। और ग्रेटर नोएडा क्योंकि नाम पिकअप कर गया, इसी वजह से आपने ध्यान दिया होगा कि नोएडा एक्सटेंशन जो बीच में काफ़ी समस्याएं आ रही थी, पॉपुलैरिटी नहीं गेन कर रहा था, कुछ सालों में ही उसका जब नामकरण चेंज कर दिया गया, ग्रेटर नोएडा वेस्ट कर दिया गया, तो उसने भी एक अलग ही स्पीड पकड़ ली है। तो जी हाँ, नाम बदलने का कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता ही है। क्योंकि कोई ना कोई चीज़, जब हम एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, नोएडा एक्सटेंशन, तो अपनी पहचान वो नहीं बना पा रहा था। इसी से रिलेटेड और बातें भी हैं, जैसे नोएडा खुद एक एक्रोनिम है। नोएडा खुद एक एक्रोनिम है, उसके अंदर जो एक्रोनिम है उसके अंदर भी एक्रोनिम है। तो देखा जाए तो ये एक मतलब एक्रोनिम से बना हुआ नाम है। इसको नामकरण दिया गया है अंग्रेजी की तर्ज पर, और इस तरह से कि भाई एक शॉर्ट फॉर्म जैसे हम किसी की बना दें कि यूएसएसआर या यूएसए बना देते हैं, उसके बाद फिर यूएसएसआर यू में भी कुछ अलग एक्रोनिम हो। बड़ा अजीब खेला है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ओखला खुद आउटर कैनाल करके एक अलग एक्रोनिम है। तो ये थोड़ा सा उसमें दोष भी कह सकते हैं। और अगर इसको दूर कर लिया जाए और बढ़िया सा नाम सुझा के कोई यूपी सरकार को अगर ये बताए तो उसमें भी बहुत अच्छा परिवर्तन आप देखेंगे। जिस तरह से नोएडा एक्सटेंशन का नाम जब से ग्रेटर नोएडा वेस्ट किया गया, यहाँ पर अब कोई ये कहे कि क्या सिर्फ इस वजह से चेंज हो गया, नहीं, हर चीज़ में बहुत सारे आयाम होते हैं, ये इसका एक एस्पेक्ट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों से जो बातें चल रही थी, जो डिस्कशन था, उनको जल्दी से एक्सपीडाइट किया गया। जो करप्शन चल रही थी उन चीज़ों को ठीक किया गया। तो नोएडा पे मैं अब अलग से, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अलग से भी नोएडा पर पूरा कवर करते हुए नोएडा सेंट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और जो दूसरे आसपास एरिया, अब जो नया नोएडा की बात भी हो रही है, तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे ही गुरुग्राम डेवलप होते होते फिर वो सोना तक चला गया और इधर मानेसर तक पूरी तरह फैल गया है। तो दोनों ही सिटी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे रूप से प्रगति कर रहे हैं। अब कोई जैसे खाना खाने के लिए जाए और वो कहे कि भाई बताओ चाइनीज़ अच्छा है या ट्रेडिशनल फूड अच्छा है, या कोई कहे कि भाई बताओ ये वाला पर्टिकुलर आपको मिठाई पसंद है या नमकीन पसंद है, तो ये तो आपके प्रेफरेंसेस पर डिपेंडेड है। ये एक थोड़ा सब्जेक्टिव बात हो जाएगी। जब तक आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि दोनों में कौन बेहतर, रेस में कौन जीतेगा, तो इसका आकलन अगर मेरे नज़रिए से मैं कहूँ तो दोनों ही कमाल के सिटी हैं, दोनों बहुत अच्छे
लेवल पे तरक्की कर रहे हैं। और मेरे को अगर चूज़ करना है तो मैं दोनों को, एक खरगोश है और एक कछुआ है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी बहुत सुनी होगी। जी हाँ, एक खरगोश है और एक कछुआ है, और इसमें खरगोश मेरे हिसाब से गुड़गांव है, जिस वो बहुत तेज़ है, जो बहुत फास्ट है। नेशनल कैपिटल के स्पेशली पालम एयरपोर्ट की नज़दीकी उसको इसमें सूट करती है। वहाँ पर कॉरपोरेटेड बड़े बड़े हाउसेज हैं, हाई पेइंग जॉब्स हैं। उस हिसाब से कनेक्टिविटी उस समय की बेहतर हो गई, इस वजह से उसको इसका गेन मिल गया। तो स्पीड बहुत तेज़ है, ज़्यादा सैलरीज वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। अगर आप कहेंगे कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उन्होंने ऑफिसेज भी वहीं पे बनाए, जो आईटी हब्स वगैरह उसी तरह से बनाए, फिनटेक कंपनियाँ वहीं पे बनी, जिन उस वहाँ से उसे सहूलियत है। फिर हरियाणा क्योंकि एक छोटा सा स्टेट है, और गुरुग्राम में काफ़ी उनका ध्यान रहता है, नज़र रहती है बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो उन्होंने बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी जो रातों रात डेवलप हुई। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ अंडर पासेस, ब्रिज इस स्पीड से बने। अफोर्डेबल हाउसिंग का कंसेप्ट भी उन्होंने निकाला कि अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर चाहे, क्योंकि वहाँ पे तो 100 करोड़ तक के फ्लैट भी अवेलेबल हैं। जी हाँ, 100 करोड़ के भी हैं। तो धीरे धीरे हो सकता है, वैसे तो एनसीआर आजकल 1 CR हो गया है, मतलब 1 करोड़ में यहाँ 2 BHK मिलना भी धीरे धीरे मुश्किल की तरफ बढ़ रहा है, जिस हिसाब से ज़मीनों के स्पेशली फ्लैट के रेट बढ़ते हैं। और अब वर्टिकल रेजिडेंशियल ही ऑप्शंस लोग को चूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी ट्रेडिशनल विचारों के हों, चाहे आप कितना ये सोचते हो कि भाई प्लॉट लेके मकान बनाने की मज़ा ही अलग है। मगर धीरे धीरे जिस तरह से फ्लैट का कल्चर डेवलप हुआ है, और क्योंकि जहाँ पर सुविधाएं होंगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, और जहाँ पे आपको बेटर लिविंग मिलेगा, लोग वहीं की तरफ मूव करेंगे। ऑल ओवर आसपास की जो सिटीज़ से लोग मूव करते हैं, उस पर्टिकुलर सिटी की तरफ जहाँ पर भी उन्हें डेवलपमेंट या नौकरी के कमाने के साधन उन्हें उपलब्ध होते हैं। तो गुरुग्राम ने ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी समय से प्रोवाइड की है, इस वजह से वहाँ का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ, इसलिए मैं उसे खरगोश की संज्ञा दूंगा। तो क्या ग्रेटर नोएडा बहुत पीछे है? बहुत पीछे वहाँ भी नहीं है। मैं कहा ना कि अगर मैंने उसे कछुआ कहा है तो उसकी भी बड़ी खूबी है, क्योंकि कछुआ स्लो जरूर होता है, मगर स्टडी होता है, और धीरे 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 अपनी स्पीड पकड़ता जाता है। और जिस हिसाब से इस सैटेलाइट सिटी की परिकल्पना की गई थी काफ़ी समय पहले, एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे द्वारा, आप अगर इस बात को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसने देखा था कि भाई यहाँ पर दिल्ली में जो रेजिडेंशियल का जो प्रेशर है वो कम हो, और लोग बाग यहाँ की तरफ मूव करने आए, जिससे कि रेजिडेंशियल एरिया ये डेवलप हो जाए और दिल्ली पे लोड ना हो और बड़े बड़े ऑफिसेज वहाँ हों। लेकिन धीरे धीरे जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया तरह से यहाँ सेटअप हुआ, बड़ी बड़ी सड़कें बनी, और एक कहते हैं कि फ्यूचर सिटी के कंसेप्ट पे इसको बनाया गया ग्रेटर नोएडा में। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ने जिस तरह से इसको चूज़ किया है, अपनाया है, उस तरह से धीरे धीरे ऐसा हो गया। और मीडिया हाउसेस भी काफ़ी इधर शिफ्ट हो गए कि लोग बाग रहने दिल्ली लगे और आने लगे काम करने के लिए नोएडा में। तो ये एक कारण रहा। तो लेकिन धीरे धीरे फिर रेजिडेंशियल पे और ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। ग्रेटर नोएडा जो पुराना वाला जब पहले बसाया था तो उसमें कमर्शियल क्या इशू हुआ था, अब बहुत बढ़िया कमर्शियल मॉल्स धीरे धीरे डेवलप होके आ रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। और जिस दिन बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज जिस तरह से गुरुग्राम में बने हुए हैं, अगर उन्होंने अपने ऑफिसेज वगैरह यहाँ पे शिफ्ट किए और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लोगों को ज़्यादा मिला। अभी क्या हो रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया काफ़ी डेवलप हो गया, इधर काफ़ी लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और काम करने यहाँ से भी गुरुग्राम उनको जाना पड़ रहा है, या ग्रेटर नोएडा में एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ उनको ज़्यादा जाना पड़ता है। तो अगर वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, या और भी नोएडा के जितने भी सेंट्रल नोएडा इलाका है, वो तो काफ़ी क्राउडेड हो गया ऑलरेडी, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है उस तरह से डेवलप करने के लिए। जो जितना चीज़ डेवलप होना है वहाँ हो गया, लेकिन जो इलाके बचे हैं, और धीरे धीरे जब अब ये नया अनाउंसमेंट जैसे आया है, आपने सुना होगा रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम RRTS भी इधर आने जा रही है, और उसी को जो गाजियाबाद में जो मेट्रो आ रही थी उसी को कनेक्ट करके जेवर एयरपोर्ट की तरफ ले जाने की योजना है, जो एक मील का पत्थर साबित होगी इस इलाके में डेवलपमेंट को एक अलग स्तर पे ले जाने के लिए, एक अलग ही लेवल पे ले जाने के लिए। तो ये कछुआ जरूर है, अपनी गति से धीरे धीरे चल रहा है,
मगर यह अपने हिसाब से, अपने मूल्यों पर, अपनी तरह से आगे बढ़ते हुए खरगोश को चैन की नींद नहीं सोने देगा। और अगर जैसे कहते हैं ना, खरगोश और कछुए में अगर खरगोश हार गया था, उसका बहुत बड़ा कारण था कि खरगोश सो गया था उस कहानी में, क्योंकि वो कहानी सिर्फ हमें एक ही बार सुनाई जाती है कि भाई खरगोश सो गया, कछुआ जीत गया। लेकिन अगर खरगोश सोए ना, या उसे अपनी गलती का एक बार एहसास हो जाए कि अगर मैं सो जाऊंगा तो हार जाऊंगा, तो ये और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है खरगोश को हराना। लेकिन जो कछुआ है वो धीरे 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 प्रोग्रेस करता जाता है अपनी स्टडी स्पीड से, और सस्टेनेबल है। तो अगर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जिस तरह से इंडिया में थोड़ा सा कहें अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स की तरफ लोगों का रुझान कम होता है, बल्कि हैं ही कुछ बहुत ही कम परसेंटेजेस हैं जो इस तरह के हाई, जो 100 करोड़ के फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए उनके चॉइस में रेजिडेंशियल एरिया नोएडा को चूज़ करते हैं। और विशेषकर जो रिटायरिंग लोग हैं वो भी इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुविधाएं भी चाहिए और बहुत ज़्यादा महंगी ना हो। क्योंकि जब हम गुरुग्राम की बात करते हैं, जिसको मिलेनियम सिटी का खिताब दिया जाता है, तो स्पेशली जो जैन जी है, जो वो पार्टी कल्चर में रहना चाहते हैं, जो रात को सुबह को 12 बजे 2 बजे, मतलब वो अलग जो ये जनरेशन आई है ना अभी, तो उनको गुरुग्राम बहुत पसंद है। वो उसकी जो नाइट लाइफ है, उसकी जो एकदम जैसे कहते हैं ना, वो अलाइवनेस जो है वो वहाँ पर ज़्यादा है। इसीलिए गुरुग्राम इसमें बाजी मार लेता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा से। पर जब हम फ्यूचर की बात करेंगे जिसमें कि सारी चीज़ें फैसिलिटी हों, क्योंकि जब अच्छाई होंगी तो कुछ बुराई भी तो होंगी। तो बुराई में ये है कि गुरुग्राम में जैसे कहें कि नाइट लाइफ जिस तरह की हाई स्पीड चीज़ें हैं, उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सपोर्ट नहीं करता। जो ड्रेनेज की समस्या वहाँ पर है, पॉल्यूशन की तो समस्या है ही, पानी भरना, और जो ट्रैफिक कंजेशंस जो रेगुलरली वहाँ पर देखा जाता है, साल में 1-2 बार तो ऐसी होती है, बिल्कुल चौक स्थिति हो जाती है। और अगर आप किसी भी इलाके में, जब आदमी कहते हैं ना कि सुकून के साथ, जो जनरेशन ऐसी हो जो सुकून चाहती है, जो चाहती है कि मैं जहाँ पे मकान लूँ वहाँ पे मुझे कुछ सुकून मिले, इसीलिए वो वहाँ पर रहना उनके लिए थोड़ा सा दूभर हो जाएगा। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हाई पेइंग जॉब्स है, सैलरी क्लास है, जैसे कहेंगे मजबूरी का नाम अगर कहें कि भाई गुरुग्राम हो जाएगा, भाई जॉब वहाँ पे करनी है तो वहीं पे मुझे रेंटल चीज़ लेनी पड़ेगी, तो इसलिए उनका प्रेफरेंस गुरुग्राम ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर कोई आदमी थोड़ा सा सुकून से रहना चाहता है, और भारत में जैसे वो एक कूल रहने की है ना भाई, यार मुझे थोड़ा शोर शराबा कम हो, ग्रीनरी ज़्यादा हो, थोड़ा ओपन स्पेस मिल जाए, उतने ही पैसे में मुझे थोड़ा सा बड़ा घर मिल जाए, थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा मिल जाए, तो उनके लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक बेस्ट ऑप्शन होगा। तो मैंने जैसे पहले ही वीडियो की शुरुआत में कहा कि इस रेस में कौन जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा, कौन सा बेहतर है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपने किस घोड़े पर पैसे लगा रखे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं किसी एक सिटी में, तो आप वही सुनना चाहेंगे जो उसके बारे में कहा जा रहा है। दोनों ही सिटी अपनी अपनी गति से, अपने अपने तरीके से काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। एक खरगोश की गति से, मैं बता रहा हूँ खरगोश की गति से, लेकिन वहाँ पर खरगोश टाइप भी लोग सर्वाइव कर सकते हैं, जो एकदम भाग दौड़ जिंदगी, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा उस तरह का कल्चर जीना चाहते हैं। और एक जिसको जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा आराम भी मिले, थोड़ा एन्जॉयमेंट भी हो जाए बीच बीच में, और थोड़ा सा बड़ा घर हो, अच्छी हवा सांस लेने को मिल जाए, अच्छा सुकून मिल जाए, तो वो ग्रेटर नोएडा की तरफ आएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप जब यहाँ की सड़कों पे आप निकल के देखिए, आप खुद रियलाइज़ कीजिए इसको, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जिस तरह का जो ब्रीथर जो नई दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में मिलता है लोगों को, जो सड़कों पे जो फील है, वो आप जब गाड़ी अगर ग्रेटर नोएडा में ड्राइव करें तो आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर जो ग्रीनरी में मेहनत की है, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में उस तरह का ध्यान देखा गया है कि वह फ्यूचर में किस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा होगी, एक ब्रीथिंग स्पेस क्रिएट करने के लिए। और नॉलेज जोन, अलग अलग बड़े बड़े जो स्कूल उसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, अलग अलग नॉलेज पार्क्स, कि भाई ज़्यादा बच्चे जब ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया रहेंगे जहाँ पे फैमिली सेटलमेंट्स होंगी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, और सिर्फ ये अभी जहाँ तक ग्रेटर नोएडा आपको दिख रहा है वहाँ नहीं, इसको आप एक्सटेंड कीजिए जहाँ तक अभी नया नोएडा, और फिर वो दादरी एक्सटेंशन शिवनादर यूनिवर्सिटी की तरफ, जहाँ पे
आई थिंक 300 एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी है वो, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है। जब वहाँ तक पहुँचेंगे तब पता लगेगा आपको कि प्लानिंग जो है वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा की भी बड़ी कमाल की है। तो इन दोनों शहर में दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। तो आप बताइए आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप किस पर विशेष वीडियो चाहते हैं, किस तरह की सोसाइटीज़ आप चाहते हैं कि ज़्यादा ग्रो करें। एनसीआर आप मैंने बताया कि अब 1 CR से ऊपर हो गया है कि 1 करोड़ से नीचे तो चीज़ें मिल ही नहीं रही। तो क्या आपके जेब में जब 1 करोड़ होगा तब आप निकलेंगे? जी नहीं। तो ये बैंक किस लिए हैं? बैंक किस लिए हैं? तो आप अपने अभी भी शुरुआत कर दीजिए। अदरवाइज़ 2000s और उसके बाद जो जन्मे हुए लोग हैं उनके लिए धीरे धीरे मकान लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जाएगा। तो उनके माँ बाप पे जिम्मेदारी है कि उनके लिए मकानों की व्यवस्था करें। अगर आप इसमें सफल हो गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ धीरे धीरे जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से चेंज आ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस तरह से बढ़ रही है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरह से बढ़ रही है लैंड की कॉस्ट के साथ साथ, तो अफोर्डेबल हाउसिंग भी धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। तो प्लान योर फ्लैट्स, प्लान योर कंफर्ट लाइफ एट अप्रोप्रिएट टाइम, जिससे कि आपको बाद में पैनिक बटन ना दबे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में की होगी। इसको अपने फैमिली के रूप में जरूर शेयर करें। तो नोएडा और गुड़गांव दोनों है बेस्ट, एक है खरगोश तो एक है कछुआ। आप किस तरह से जीना चाहते हैं, आप क्या रहना चाहते हैं, दोनों में इन्वेस्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं। और आप अगर सिर्फ एक तरफ रहना चाहते हैं, उतना ही बजट लिमिटेड है, तो वहाँ ही है, दोनों में दोनों बेस्ट ऑप्शन। नमस्कार।